एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? पाखी मोम किचन एंड ब्यूटी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर करना है। मैंने चीनी डाल दी। आज एक वीडियो शेयर करना है और वही मैं आप लोगों के लिए अभी बनाने जा रही हूँ। मैंने बाल भी अभी कंघी नहीं किए हैं, तो वीडियो का एक पार्ट रह गया था जो कि मैंने आप लोगों के साथ में एक अपना यूट्यूब का पार्ट शेयर कर दिया था, और अभी एक पार्ट और बाकी है, वो मैं अभी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। क्योंकि जो लोग यूट्यूब पर हैं और या फिर जो लोग यूट्यूब पर आना चाहते हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल होगा। उन लोगों को कुछ ना कुछ मेरी ये 2 वीडियो, चाहे कुछ लोग उस पर निगेटिव कमेंट कर रहे हैं, उससे मुझे कोई वो नहीं है, पर जो लोगों को इस चीज़ से हेल्प मिल सकती है तो मैं उनके लिए ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। और मुझे और भी बहुत सारा काम था, आज मुझे वीडियो का ही बहुत सारा काम है मेरी, बट फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, पहले मैं ये वाला वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद मैं अपना बाकी का कुछ भी स्टार्ट करूंगी। चाय बन रही है मेरी, मैं अपना पहले ब्रेकफास्ट यहाँ पे तैयार कर रही हूँ अपने लिए, क्योंकि सब लोगों का हो गया है। इसमें है पुदीने वाली चटनी, जिसको कि मैं रोटी के साथ खाऊंगी। और रोटी बनाऊंगी मैं घी वाली, मतलब जो घी की, एक तो होती है पानी के हाथ की रोटी और एक होती है घी के हाथ की रोटी। तो पानी के हाथ की मुझसे नहीं आती बनानी, मैं बनाऊंगी घी के हाथ की रोटी। बना तो रही थी मैं अपने लिए रोटी, पर बन गए पराठे। घी लगा दिया मैंने तवे पे ही, कोई नहीं, पराठे बना लेते हैं अब। और मैं बनाऊंगी 2 पराठे बस। और मेरा ना ब्रेकफास्ट भी 11 साढ़े 10 के करीब का टाइम हो रहा होगा, टाइम हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें ना मेरी इस टाइम पे हो जाती हैं, जैसे कि ये रखे हुए हैं यहाँ पे बादाम, 2 मैंने छोड़ भी दिए, मैंने बाद में खाऊंगी तो बादाम खा लेती हूँ। और फिर इसमें है किशमिश और मुनाखा भीगे हुए, ये भी थोड़े से रखे हुए हैं, इनको भी मैं बाद में खाऊंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं अभी ना। और फिर मुझे दूध से दवाई लेनी पड़ती है, तो इसीलिए मेरा ब्रेकफास्ट फिर लेट होता है। मांटू को ना अभी इस टाइम पे जैसे इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं उसको सुबह को दे देती हूँ एक ये रियल वाले जूस लेके आई थी कल उसके लिए, और वो अपने लिए चोकोस भी लाई है। खाने की चीज़ें उसने अपनी ऐसे सजा के रखी हुई है ना, मतलब उसने खुद से ही लगाए ये सारी चीज़ें इसमें। और ये मसाले हैं सूखे, वो भी मैंने इसमें, और ये कुछ ना जो चिली फ्लेक्स और ये आते हैं पिज़्ज़ा विज़्ज़ा के साथ में, इनको मैं रख लेती हूँ, काम आ जाते हैं। वैसे तो मैं कुछ ऐसा बनाती नहीं हूँ। मांटू देखियो कैसे झांक रहा मेरी वीडियो में। तिरछा हो क्या झांक रहा। ठीक है, ऐसे बैठ जाओ। नहीं, इसको तो झांकना है। सो गाइज, अभी जो है मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ, और ये वीडियो थोड़ा सा लेट भी हो जाएगा जाने के लिए। जिस टाइम पे मैंने बोला है शायद उस टाइम पे वीडियो नहीं जा पाएगा। और जी हाँ, मैंने इससे पहले अपना एक वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया था अपनी यूट्यूब जर्नी को लेकर के, कि मैं कैसे यूट्यूब पे आई और कहाँ जा रही थी और कहाँ आ गई। मतलब कि कर रही थी पढ़ाई अपना सब कुछ, और आ गई मैं यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर आ गई और एक यूट्यूबर बन भी गई। आप लोगों के प्यार ने और साथ ने और सपोर्ट ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचा भी दिया। मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि जहाँ ईमानदारी है, जहाँ पे ऑनेस्टी है, वहाँ पे सक्सेस है। तो मैं अपने काम को लेकर के, मैं अपनी चीज़ों को लेकर के मैं ईमानदार रही हूँ। मैंने जो भी दिखाया है
क्योंकि मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि जो चीज़ मैंने आज तक आप लोगों को दिखाई है, जो चीज़ मैंने आज तक आप लोगों को बताई है, उस चीज़ में कितनी सच्चाई है और कितना मतलब कि जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये झूठ बोलती है, ये करती है, वो करती है, तो उसमें कितना झूठ और कितना सच था। मुझे नहीं लगता कि मुझसे बेहतर तरीके से उस चीज़ को कोई भी जानता है। बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं, है ना, और कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी मतलब उनको बोलना है तो वो फिर कुछ भी बोल देते हैं, उनका कुछ भी वो नहीं होता है और हम उनको गलत भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हर एक इंसान का सोचने का तरीका, हर एक इंसान का बातों को वो करने का तरीका अपना अपना सबका होता है। तो उस चीज़ के लिए हम किसी को गलत भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है जो चीज़ें हम जैसे बता रहे हैं, जैसे दिखा रहे हैं, सामने वाला उन चीज़ों को वैसे ही ले रहा है। ये चीज़ें स्टार्टिंग में जैसे मैं वीडियो बनाती थी, शेयर करती थी, तो बहुत सारे कमेंट आते थे हर चीज़ को लेकर के, और जब इतना तो पता भी नहीं था कि अगर हम इस चीज़ को दिखाएंगे तो इस चीज़ को लेकर के लोग ये बोलेंगे। और फिर वो फैमिली वाली चीज़ें स्टार्ट हो गई मेरे साथ में, उसको नहीं दिखाया, उसको नहीं दिखाया, मायके का करती है। पहली बार जब ये चीज़ें होनी स्टार्ट हुई थी, बहुत अजीब सा लगता था मुझे। ये लगता था कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये कुछ साइड इफेक्ट भी हैं यूट्यूब पे आने के, कि आप जब बिल्कुल पर्सनल लाइफ को अपनी जो आप घर के अंदर अपनी लाइफ व्यतीत कर रहे हो, उसको सोशल मीडिया पर रख रहे हो जब, तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ती हैं, जो कि जब स्टार्टिंग हुई थी और बहुत अजीब था उस टाइम पे। अपनी मम्मी को बुला लिया, अपनी सास को नहीं बुलाया, अपनी भाभी को बुला लिया, अपनी ननंद को नहीं बुलाया, तो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत होती थी। तो मेरे ना बहुत अजीब सा लगता था। मैंने कहा ये सारी चीज़ें क्या है, मतलब ये भी होता है। तो वो तो खैर चीज़ें अब तक भी चलती आ रही हैं, अभी तक भी आती हैं, क्योंकि लोग मायके वालों को अलग नज़रिए से देखते हैं और ससुराल वालों को अलग नज़रिए से देखते हैं। ये चीज़ कोई नहीं समझता कि देखिए मायके वालों की एक अपनी अलग जगह होती है, ससुराल वालों की एक अपनी अलग जगह होती है। दोनों चीज़ें ऐसे होती हैं अलग अलग, है ना, और उनके साथ में बिहेव करने का तरीका, उनके साथ में रहन सहन का तरीका सबका अपना अलग अलग, सभी का अपना अलग होता है। जिस तरीके से हम अपनी माँ से बात कर सकते हैं, उस तरीके से हम अपनी सास से बात नहीं कर सकते हैं। जो लोग ये इस बात को बोलते हैं कि नहीं सास को माँ बना करके देखो, ये करके देखो, वो करके देखो, तो सास भी माँ बन जाती है, बहुत अच्छी होती है सास भी। मेरी सास भी बहुत अच्छी है, पर उतना कंफर्टेबल मैं नहीं हो सकती हूँ अपनी सास के साथ में जितना कि मैं अपनी मम्मी के साथ में हो सकती हूँ, है ना। तो चीजें ये थोड़ी सी रिश्तों के साथ में किस तरीके, कौन से रिश्ते के साथ में किस तरीके से रहा जाता है, वो सारी चीजें अलग होती हैं। यूट्यूब ने ये भी बहुत बड़ा सबक दिखाया। अब हम कुछ भी चीज़ दिखाने से पहले बहुत बार सोचते हैं कि क्या ये चीज़ दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए, और क्या ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। बाई चांस कुछ ऐसा बोल देते हैं, खुद को ही नहीं पता होता, वो तब पता चलता है जब लोगों के कमेंट आने स्टार्ट होते हैं, तो वो तब पता चलती है। इन सब चीज़ों में मैं बहुत, जैसे कि वीडियो बनाई मैंने और वो करती थी, फिर लोगों के कमेंट आते थे, तो मैं बहुत परेशान होती थी। तो सबसे बड़ा जो साथ और सहयोग रहा है मेरे साथ में, वो है मेरे हस्बैंड। जी हाँ, आज जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, जहाँ तक हूँ, सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का है। मेरे हस्बैंड के बारे में लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं और बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में बोली गई हैं, अभी भी बोलते हैं। बट मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि अगर पहले भी बोलती थी और अब भी बोलती हूँ कि अगर हर एक लड़की को जैसे मेरे हस्बैंड है उस वैसे हस्बैंड मिल जाए तो कोई भी लड़की परेशान नहीं होगी, किसी भी लड़की का तलाक नहीं होगा। दूसरी चीज़, मेरे हस्बैंड का रिलेशन अपनी फैमिली की तरफ कैसा है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आज तक ना दिखाई है, ना ही मैं दिखाऊंगी, क्योंकि जो वो मेरे लिए करते हैं उसको दिखाने का राइट मेरा है, मैं उसको दिखा सकती हूँ।
वो सभी लोगों के लिए क्या क्या करते हैं, वो अपनी मम्मी के लिए क्या करते हैं, पापा के फैमिली के लिए, अपनी जो भी उनकी पूरी की पूरी फैमिली है, उस पूरी फैमिली के लिए वो क्या करते हैं, मैं वो सारी चीज़ें कभी भी अपनी सोशल मीडिया, अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखाऊंगी, ना ही मैंने दिखाया है, क्योंकि वो एक अपना अलग फर्ज निभा रहे हैं। उनके फर्ज को भी दिखा के मैं यहाँ पे वो सारी चीज़ें करूँ, उसके लिए भी मैं उनको सुनवाऊँ कि ये दिखा के ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें मैं कभी भी नहीं करूँगी और ना मैंने कभी की है। ठीक है, तो कोई भी यूट्यूबर कोई भी नया चैनल क्रिएट करता है, सबके मन में डर होता है। तो सबसे पहला तो चीज़ यही है कि उसको ना अपने परिवार का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसको सपोर्ट नहीं है और किसी की मर्जी के खिलाफ जाकर के वो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो उनको कतई भी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले होते हैं रिश्ते नाते और उसके बाद में होता है कोई भी काम। यूट्यूब ही नहीं और कोई भी काम हो, बट अगर यूट्यूब पर है, क्योंकि यूट्यूब पे आके आप लोगों को इतना सुनना पड़ता है जो कि आपने कभी अपनी लाइफ में सुना ही नहीं होगा। ऐसी ऐसी चीजें फेस करनी पड़ती है जो कि आपने कभी की ही नहीं होगी। मुझे पता है, मैं हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ, सारी चीजें करती हूँ, पर जब वीडियो डाल देती हूँ, जब कमेंट्स आते हैं, जब लोग बोलते हैं, जब आपके हस्बैंड को बोलेंगे, जब आपकी फैमिली को बोलेंगे, वो चीज़ें कैसे लगती हैं, तो वो नहीं मतलब ली नहीं जाती है। उसके लिए आपका मेंटल लेवल ना बहुत हाई लेवल पर सेट होना चाहिए कि आपको किसी चीज़ से कोई फर्क ही ना पड़े, और वही मैंने किया है। मैं आज YouTube पर काम कर रही हूँ, अभी मुझे कमेंट्स की कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि मैंने हर एक व्यूअर की बात को, जो निगेटिव कमेंट्स करते हैं उनकी हर एक बात को मैं इस तरीके से लेती हूँ कि इनको ये चीज़ ऐसी लगी होगी। जो बहुत ही गंदा, बहुत ही वो जिसके कुछ सर पैर है ही नहीं, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, उनको मैं ब्लॉक कर देती हूँ। ठीक है, ताकि वो दोबारा इस तरीके की चीज़ें लेकर के मेरे चैनल पर आए ही नहीं। वरना जिनको मैं रिप्लाई कर सकती हूँ उनको मैं रिप्लाई कर देती हूँ। मैं जो मानती हूँ इस चीज़ को कि अगर आप अपना YouTube चैनल बना रहे हैं और YouTube पर अपनी जगह बनाना चाहते हैं, मैं भी सेम सबके जैसी ही चीज़ें बनाती हूँ, जैसे व्लॉग सब बनाते हैं वैसे व्लॉग मैं बनाती हूँ। हो सकता है कि उन लोगों के व्लॉग बहुत अच्छे हों, मेरे व्लॉग अच्छे ना हो, पर मैं फिर भी यूट्यूब पर हूँ और आज अच्छे खासे 1,72,73,000 के करीब मेरे सब्सक्राइबर हो रहे हैं मेरे दूसरे चैनल पर। और मैंने दूसरा चैनल ये भी सेकंड भी स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता है कि मैं अपने काम को लेकर के कितनी ज़्यादा ईमानदार हूँ। और ईमानदारी से ही और ऑनेस्टी से ही मेरा वो चैनल चला है, और इस चैनल पर भी मैं कितनी ईमानदार रहूँगी, कितनी ऑनेस्ट रहूँगी। लोग क्या बोलते हैं, अगर उस चीज़ को मैं सोचने पर बैठ गई तो ना मैं कल कुछ कर पाती थी, ना मैं आगे कुछ कर पाऊँगी। तो आपको सबसे पहले ना यही चीज़ सोचनी है कि ये नहीं सोचना है कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। अगर आप अपने आप में सही हैं तो ठीक है, यूट्यूब पर आप तभी टिक सकते हो, आपको अपने आप में सही रहना पड़ेगा। लोग क्या बोल रहे हैं उसके बारे में नहीं सोचना है, आपको ईमानदार रहना पड़ेगा अपने काम को लेकर के। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है अपने आप को हम अपने आप से बेहतर, मतलब अपने आप को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और मेरी जो वो है, जो जिसको मैं मानती हूँ कि जिसकी वजह से मैं आज यूट्यूब पर सक्सेस हूँ, वो है मेरी ईमानदारी। और जिस उसके साथ में मैं काम करती हूँ, वो मुझे रहता है कि मेरा डेली व्लॉग जाना है तो मेरा डेली व्लॉग जाना है, ऊपर नीचे ये वो, मैं एक पूरा व्लॉग बनाने में अपनी जितनी मुझे मेहनत करनी चाहिए उतनी मेहनत मैं करती हूँ। तो अगर कोई भी यूट्यूबर मुझे देख रहा है तो प्लीज़ इगड़म तिगड़म बाजी लगाने से नहीं, ईमानदारी से काम करो। 1 नहीं 2 साल लगेंगे पर सक्सेस जरूर मिलेगी।
जो मुझे लगता है, क्योंकि आप लोगों के जैसे ही फीलिंग मेरी थी जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। कहाँ से कैसे रास्ते बनते चले गए मुझे खुद नहीं समझ में आया, आपको भी समझ में नहीं आएगा। जब आप अपना कोई भी काम स्टार्ट करोगे, अगर उसमें ईमानदारी है तो आपको भी नहीं पता आप कहाँ से कहाँ चले जाओगे, आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मुझे खुद भी समझ में नहीं आया था, जो चीज़ मैंने कभी करने की सोची नहीं थी उस चीज़ में मैं बिल्कुल आज यहाँ आप लोगों के साथ में बैठ के इतना कॉन्फिडेंटली बात कर रही हूँ। मैं ऐसी थी भी नहीं, मैं इतना बोल भी नहीं पाती थी, मैं चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती थी, बट आज आप लोगों के सामने बैठ करके इस तरीके से बात भी कर रही हूँ, आप लोगों को कुछ समझाना भी चाह रही हूँ। वो सब कुछ भी मुझे आप ही लोगों की वजह से मिला है। मेरी वीडियो को इस चैनल पे ये दूसरा पार्ट था, ये लास्ट था मेरी यूट्यूब जर्नी को लेकर के, क्योंकि मुझे ये चीज़ शेयर करनी थी, मुझे ये चीज़ शेयर करनी थी, आप लोगों को बताना था इस चैनल पर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, किस तरीके की वीडियोस आएंगी वो तो आप लोग देखते रहोगे आगे, बट मेरे लिए ये भी बहुत ज़रूरी था। कुछ लोग बोलते हैं आके कि क्या बक बक कर रही है, ये वो, ये तो तू उस चैनल पे भी कर सकती थी, उस चैनल पे भी ये फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो मैं उन लोगों को ये चीज़ सोच के छोड़ देती हूँ कि ये नहीं चाहते ये लोग नहीं चाहते कि कोई कुछ भी करे, तो ये उन्हीं लोगों में से हैं, कुछ ही चुनिंदा चुटकी भर लोग हैं, क्योंकि प्यार और साथ सपोर्ट करने वाले लोग तो बहुत सारे हैं। चुनिंदा ही लोग इस तरीके के निकल के आते हैं जिनको हमें करना है इग्नोर, और मैं बहुत अच्छे तरीके से लोगों को इग्नोर कर सकती हूँ, बहुत अच्छी तरीके से निगेटिविटी को बहुत अच्छे तरीके से इग्नोर करती हूँ, क्योंकि मैं जैसी हूँ, जो मेरी सोच है, जो मैं सोचती हूँ, उसको पहचानने वाले बहुत सारे लोग हैं, और उन्हीं मेरी चीज़ों में से बुराई निकालने वाले, कमियां निकालने वाले जो लोग हैं, वो कभी ये नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, तो अगर आप भी अपना YouTube चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, YouTube पर आप लोग आना चाह रहे हो, तो YouTube आप लोगों को देगा बहुत कुछ देगा, बट थोड़ा बहुत आपसे लेगा भी। आप लोगों, आपकी ज़िंदगी बदल देगा, आपको भी बदल देगा, आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल देगा, आप बहुत कुछ करना सीख जाओगे। पर YouTube लेता भी है, क्योंकि थोड़ी सी तो परेशानी होती है जिस टाइम पे कुछ चीज़ें होती हैं, और YouTube पे आप लोग समझ ही सकते हो, उल्टी सीधी चीज़ें जब होती हैं तो उनसे डर भी लगता है, टेंशन भी होती है, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कि इस चीज़ को कैसे हैंडल करें, इस चीज़ को कैसे हैंडल करें, वो बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है। बट YouTube देता बहुत कुछ है, बहुत कुछ सिखा देता है आपको जीने का तरीका सिखा देता है, आप किस तरीके से अपनी लाइफ को जी सकते हो वो सिखा देता है। तो आपने मेरा YouTube पर बहुत साथ दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है मेरा आगे भी ऐसे ही साथ आप लोग दोगे, और भी बहुत ज़्यादा मुझे साथ मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे लग रहा है कि मुझे और बहुत ही ज़्यादा प्यार, साथ, सपोर्ट मिलने वाला है, मुझे अंदर से ये फीलिंग आ रही है। तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों ने इतनी देर तक मेरी बकड़ सुनी, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग निगेटिव कमेंट्स करने आएंगे, जो लोग बोलने आएंगे कि पकड़ करके चली गई, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। निगेटिव लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और पॉजिटिव लोगों को तो ढेर सारा प्यार। तो चलिए इसी के साथ में इस वीडियो का एंड कर देते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो क्या होगी मुझे खुद को नहीं पता इस चैनल पे, क्योंकि थोड़ा सा सोचना पड़ता है क्या शेयर करूँगी, बट जो भी होगा अच्छा होगा। और चलिए फिर मिलती हूँ बहुत जल्दी बहुत अच्छे से व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।